हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे वेन डायग्राम। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और लगभग सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। आज की क्लास में हम लोग वेन डायग्राम के वैसे क्वेश्चंस को देखेंगे जो 2017 के बाद से रेलवे के डिफरेंट डिफरेंट एग्जामों में पूछा गया है। वेन डायग्राम रीजनिंग के अंदर तो हम लोग को करना ही है, इसके अलावा परसेंटेज का एक टाइप भी आपका वेन डायग्राम की मदद से बनता है। बेसिक क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करेंगे और इसके सारे टाइप के क्वेश्चंस को यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं, तो बने रहिएगा क्लास के अंत तक। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि आप प्ले स्टोर से मैथ्स वाटिका 2.0 इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके हमारे साथ जो हमारा पेड बैचेज चल रहा है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है। बोला है एक कक्षा में 60% बच्चों ने गणित पसंद किया, 45% को विज्ञान और 25% को गणित और विज्ञान दोनों पसंद आया। ठीक है, वेन डायग्राम का यह सबसे बेसिक क्वेश्चन। आगे क्या बोला है, ऐसे कितने प्रतिशत बच्चे हैं जिन्हें कम से कम एक विषय पसंद हो। जब भी क्वेश्चन आपका वेन डायग्राम का हो तो उसको सोल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है कि वेन डायग्राम बनाना होता है। जैसे यहाँ दो सब्जेक्ट है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दो सर्किल इस प्रकार से बनाएंगे। ठीक है, दो सर्किल हम कुछ इस प्रकार से, अगर मान लीजिए कि तीन सब्जेक्ट होता तो हम क्या करते, तीन सर्किल बनाते और यहाँ पे इस तरीके से इसको कॉमन करते। अब एक सर्किल हमारा किसके लिए हो गया, यहाँ पे दिया है गणित। ठीक है, दो सब्जेक्ट है ना, एक सब्जेक्ट क्या बोला है, गणित। तो यह वाला जो वेन डायग्राम आप देख रहे हैं यह किसके लिए हमने बना रखा है, गणित के लिए। और यह वेन डायग्राम आपका हो गया विज्ञान के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जब भी वेन डायग्राम के क्वेश्चन की शुरुआत आप करिएगा तो कॉमन डाटा से शुरू करिएगा। जैसे देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि 25% गणित और विज्ञान दोनों पसंद किया है। तो गणित और विज्ञान दोनों पसंद किया है कितना, 25%। तो 25 कहाँ रहेगा, 25 यहाँ पे रहेगा। दोनों पसंद करने वाला जो है वह हमेशा कॉमन स्थान पे रखिएगा। यहाँ कौन रहेगा, जो दोनों पसंद करेगा, जो दोनों पढ़ रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज का ध्यान रखिएगा कि यह जो सर्किल है वो किसके लिए है, गणित के लिए, और यह सर्किल किसके लिए, विज्ञान के लिए। तो अभी गणित में कितना है 25, विज्ञान में भी कितना है 25। अब आगे यहाँ पे आते हैं। अब क्या बोला है, 60% बच्चों को गणित पसंद। गणित कितने बच्चों को, 60% को। गणित में अभी तक कितना है 25, 25 में कितना जोड़ेंगे, 60 हो जाएगा। 25 में अगर हम 35 जोड़ देते हैं तो 60 हो जाएगा। देख लीजिए 35 5 40 और 20 60। आप बोलोगे यह 35 कहाँ से आया, बोला है 60% को गणित पसंद और गणित में पहले से 25 है तो 60 माइनस 25 शेष जो बचा है उसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। क्लियर, आगे देखिए। अब बोला है 45% को विज्ञान, यानी विज्ञान वाले सर्किल में हमें चाहिए 45%। तो विज्ञान में पहले से कितना है 25, यहाँ पे कितना रखेंगे तो विज्ञान में 45 हो जाएगा, 20 होगा ना। 45 में से 25 माइनस कर लीजिए, शेष जो बचा यहाँ पे डाल लीजिए। तो गौर से देखिए क्या बोला है, 60% बच्चों को गणित, गणित के अंदर देख लीजिए 60% है, 35 और 25 आपका 60 हो जाएगा। विज्ञान में 45%, तो देखिए विज्ञान में 45 है, विज्ञान यानी काले वाले सर्किल में देखिए 25 और 20 45 है। ठीक है, 25% को गणित और विज्ञान दोनों, 25% देख लीजिए कॉमन जगह पे है। ठीक है, हमें क्या बताना है, जिन्हें कम से कम एक विषय पसंद हो उसकी संख्या बताना है। ऐसे छात्रों की संख्या बताना है जिसको कम से कम एक विषय पसंद हो। अच्छा, कम से कम एक विषय पसंद कहने का मतलब कि देखिए 35 ऐसे छात्र हैं जिनको केवल गणित पसंद है, 20 ऐसे छात्र हैं जिनको क्या पसंद है, जिनको केवल विज्ञान पसंद है, और 25 ऐसे छात्र हैं जिनको गणित और विज्ञान दोनों पसंद है। सवाल क्या पूछा है कि जिन्हें कम से कम एक, यानी एक से कम नहीं होना चाहिए। कम से कम एक कहने का मतलब एक से कम नहीं, एक से ज्यादा होगा तो उसको हम लोग काउंट करेंगे। तो 35 को गणित पसंद है, इसको काउंट करेंगे। 20 को विज्ञान पसंद है, इसको भी काउंट करेंगे। और 25 को दोनों पसंद है, तो कम से कम एक तो पसंद है ना इसको। 25 को दोनों विषय पसंद है, मतलब कम से कम एक में तो यह भी आएगा। तो इन सबको जोड़ लीजिए, 35 और 25 कितना हो जाएगा 60, 60 और 20 कितना 80। तो 80%, चूंकि डाटा सब परसेंटेज में है तो 80% ऐसे छात्र हैं जिनको कम से कम एक विषय यहाँ पे पसंद है। अगर हम आपसे पूछे कि ऐसे कितने छात्र हैं जिनको कोई भी विषय पसंद नहीं है, तो पसंद करने वाले, गणित या विज्ञान पसंद करने वाले छात्रों का संख्या कितना है 80%। बचा कितना, चूंकि बात यहाँ परसेंटेज के रूप में हो रहा है, परसेंटेज के रूप में 100% का मतलब टोटल होता है। तो 100 में से 80 को कोई ना कोई विषय पसंद है, तो बच गया कितना 20% ऐसा होगा जिसको ना तो विज्ञान पसंद होगा ना ही गणित पसंद होगा। अगर पूछता केवल गणित तब हमारा आंसर 35 होगा, लेकिन गणित बोले तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसको हम ऐड करेंगे इसमें 60। केवल विज्ञान,
केवल विज्ञान पसंद करने वाले का संख्या 20, लेकिन बोले विज्ञान, विज्ञान कहने का मतलब विज्ञान के अलावा कोई दूसरा भी पसंद करता होगा, उसको भी हम लोग काउंट कर लेंगे। समझ रहे हैं ना, केवल विज्ञान मतलब 20 हो जाएगा, लेकिन विज्ञान तो अगर कोई व्यक्ति विज्ञान के अलावा कोई दूसरा सब्जेक्ट भी पसंद कर रहा होगा, उसको भी इसमें हम लोग क्या करेंगे, काउंट करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है, बोला है किसी परीक्षा में 55% अभ्यर्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए। अंग्रेजी में कितना पास हुआ है, 55। 35% अभ्यर्थी गणित में पास हुआ है और 20% अभ्यर्थी जो है वह दोनों विषय में पास हुआ है। यदि दोनों विषय में अनुत्तीर्ण अभ्यर्थियों की कुल संख्या 1200, क्या बोला है, दोनों विषय में अनुत्तीर्ण यानी कि फेल, दोनों सब्जेक्ट में फेल छात्रों का संख्या दे रखा है 1200। दोनों सब्जेक्ट में फेल छात्रों का कुल संख्या कितना है, 1200 है। तो हमें बताना है कि परीक्षा देने वाले कुल छात्रों का संख्या कितना होगा। हम इस क्वेश्चन को कैसे वेन डायग्राम के माध्यम से बनाएंगे, तो देखिए दो सब्जेक्ट है ना, अंग्रेजी और इसके अलावा क्या है, गणित है। तो फिर से हम दो सर्किल इस प्रकार से बनाएंगे, एक तो हो गया हमारा अंग्रेजी के लिए, इंग्लिश के लिए, और दूसरा किसके लिए हो जाएगा, दूसरा सर्किल आपका गणित के लिए यानी मैथ के लिए हो जाएगा। ठीक है, चलिए जैसा कि हमने आपसे कहा कि हमेशा कॉमन डाटा से शुरुआत करिएगा, तो बोला यह है कि 20% अभ्यर्थी को दोनों विषय, तो 20 कहाँ रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे। 20% को दोनों सब्जेक्ट पसंद है। ठीक है, आगे देखिए अब बारी बारी से। 55% को अंग्रेजी, तो अंग्रेजी में 55 होना चाहिए, 20 पहले से है यानी कितना और रखेंगे तो 55 हो जाएगा, 35। 35 और 20 55 हो गया। आगे 35% अभ्यर्थी को गणित, तो गणित में 35 होना चाहिए, पहले से गणित में 20 है, कितना और रखेंगे, 15। गणित पसंद करने वाले का संख्या देख लीजिए 35 हो गया। क्लियर। अब आगे यहाँ से क्या निकलेगा, अच्छा पसंद नहीं, उत्तीर्ण, यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से निकलेगा गणित या फिर अंग्रेजी या फिर दोनों में उत्तीर्ण छात्रों का संख्या, यानी पास करने वाले छात्रों का संख्या यहाँ से निकलेगा। तो पास करने वाले छात्रों का कुल संख्या कितना हो जाएगा, सबको जोड़ लीजिए, 35 और 15 50, 50 और 20 70, 70% पास किया। तो आप बताइए कि 70% अगर पास है तो फेल छात्रों का संख्या कितना हो जाएगा। आप बोलोगे कि सर जब 70% पास हो गया तो शेष फेल होगा, शेष कितना, 30% फेल होगा। जबकि यहाँ क्या बोला है कि दोनों विषय में अनुत्तीर्ण यानी फेल छात्रों का संख्या 1200। तो ये 1200 जो संख्या दिया है यह कितने परसेंट का मान हो जाएगा, यह 30% का मान हो जाएगा। आप बोलोगे सर यह कैसे कर दिए, फिर से देखिए 70% अगर पास है तो फेल कितना होगा, 30% ही होगा। जबकि यहाँ फेल छात्रों का संख्या कितना दिया है, 1200, तो 1200 30% का मान हो गया। कुल छात्रों का संख्या निकालना है, मतलब कि 100% का मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 100 से गुना कर लेंगे। 1200 30% का मान है, 30 से भाग कर लिए। सभी छात्र चाहिए परसेंटेज के रूप में, सभी का मतलब होता है 100%। 100% का मान चाहिए तो हम क्या करेंगे, 100 से गुना कर लेंगे। कितना हो जाएगा ये आपका, 3 चौके 12, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 बचेगा, 40 में 100 से गुना करिए, 4000 आपके क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। यानी विकल्प डी जो है हमारा आंसर यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है, बोला है एक होटल में 60% ने शाकाहारी भोजन किया, 30% मांसाहारी भोजन और 15% ने दोनों प्रकार के भोजन को किया है। ठीक है, चलिए दो तरीके का यहाँ पे व्यक्ति है, शाकाहारी और मांसाहारी। ठीक है, यह वेन डायग्राम हम मान लेते हैं कि शाकाहारी के लिए है, वेजिटेरियन के लिए है, और यह वाला जो वेन डायग्राम आप देख रहे हैं इधर वाला, यह किसके लिए है, जो मांसाहारी भोजन किया है उसकी संख्या को यहाँ पे दर्शाएंगे हम लोग सेकेंड वाले सर्किल से। ठीक है, अब चलिए यह किसका वेन डायग्राम है, शाकाहारी का, और यह किसका है, यह मांसाहारी का है। हमेशा कॉमन डाटा से आपको शुरुआत करना है। तो देखिए बोला क्या है, 15% ने दोनों प्रकार का भोजन किया। शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन करने वाला का संख्या 15 है, तो 15 कॉमन डाटा में हम लोग रख देंगे। आगे यहाँ से देखिए 60% शाकाहारी, तो शाकाहारी के अंदर 60 ही होना चाहिए, तो 15 पहले से है, कितना और रख देंगे, 45। देख लीजिए शाकाहारी वाला का संख्या 60 हो गया। आगे बोला है कि 30% मांसाहारी, मांसाहारी में कितना होना चाहिए, 30, तो मांसाहारी में पहले से 15 है, कितना और डाल दे, 15 और डाल देंगे, मांसाहारी में संख्या 30 हो जाएगा। क्लियर। चलिए अब आगे देख लीजिए, अब आगे क्या बोला है कि यदि 96 लोग, यहाँ संख्या दे रखा है और यह वैल्यू जो है परसेंटेज में है, ध्यान रखिएगा। यह जो वैल्यू है किस फॉर्म में है, यह जो वैल्यू आप देख रहे हैं जो यहाँ पे पुट किया गया है वह सब परसेंटेज में है। 45 15 60, 60 और 15 कितना हो जाएगा, 75।
तो 75% ऐसा है जो या तो शाकाहारी भोजन करेगा या मांसाहारी। अगर हम इसको जोड़ लेंगे तो कितना आएगा, सबको जोड़ने पे 75 आएगा। तो 75% ऐसा है जो कि या तो शाकाहारी करेगा या मांसाहारी करेगा या फिर दोनों टाइप का भोजन करेगा। बोला यदि 96 लोग उपस्थित थे तो कितने लोगों ने किसी भी प्रकार का भोजन नहीं किया। तो जो 75% देख रहे हैं यही तो भोजन किया है ना। 75% जो है वह या तो शाकाहारी या मांसाहारी या फिर दोनों भोजन किया है। तो बच कितना गया, 25%। तो कुल संख्या है, कुल 96 व्यक्ति उपस्थित हुआ था, इसका 25% यानी 25/100 ऐसा लोग है, ऐसा व्यक्ति है जो दोनों में से किसी प्रकार का भोजन नहीं किया है। 25% ही है ना, कुल संख्या इतना है, इसका 25% निकाल दीजिए। 25 चौके 100, 4 से इसको काट लीजिएगा 24। आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा 24। तो 24 ऐसा लोग है जो किसी भी प्रकार का भोजन यहाँ पे नहीं किया है। कितना लोग है ऐसा, 24 लोग है जो ना तो शाकाहारी भोजन किया है ना ही मांसाहारी। जब 75% भोजन किया है तो शेष क्या बचा, 25%। उपस्थित लोग कितना है, 96, तो 96 का 25% निकाल दीजिए, वही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए। यहाँ जो डाटा है ध्यान रखिएगा, यह आपका परसेंटेज में नहीं है, ठीक है। बोला है गणित और कंप्यूटर विज्ञान के 25 छात्रों की एक कक्षा में, अच्छा 2 सब्जेक्ट है, गणित और कंप्यूटर विज्ञान। तो हम 2 वेन डायग्राम इस प्रकार से बनाएंगे। एक सर्किल हो गया हमारा गणित के लिए, यह वाला किसके लिए, गणित के लिए, इसके अंदर जो भी आएगा वह गणित वाला होगा। और दूसरा सर्किल हम बना लेते हैं किसके लिए, कंप्यूटर विज्ञान के लिए, ठीक है। यह आपका किसके लिए हो गया, यह आपका कंप्यूटर विज्ञान के लिए हो गया। यह किसके लिए हो गया आपका, यह आपका कंप्यूटर विज्ञान के लिए हो गया, ठीक है। यह आपका कंप्यूटर साइंस के लिए हो गया, यह वाला वेन डायग्राम। अब आगे देखते हैं क्या डाटा दिया है। बोला है गणित और कंप्यूटर विज्ञान के 25 छात्रों की एक कक्षा में, टोटल छात्र कितना है, टोटल 25 है। गणित और कंप्यूटर विज्ञान मिलाकर के 25 छात्र। 12 छात्रों ने गणित लिया और 8 छात्रों ने केवल गणित लिया। यह बात थोड़ा ध्यान से समझिएगा। गणित कितना छात्र लिया है, 12 छात्र, ठीक है। यानी गणित के अंदर 12 छात्र है, लेकिन 8 ऐसा छात्र है जो केवल गणित लिया है। तो केवल गणित लेने वाला तो यहां रहेगा। गणित वाले का संख्या कितना है, 12। ध्यान से भाषा समझिएगा, गणित वाले का संख्या है 12। 12 छात्र गणित लिया है, लेकिन 8 ऐसा स्टूडेंट है जो केवल गणित लिया है। तो केवल गणित 8 हो गया, और गणित के अंदर 12, मतलब बाकी जो 4 बचा है वह गणित के अलावा कंप्यूटर भी लिया होगा। समझ पा रहे इस बात को, रिपीट कर रहे हैं। जब 12 छात्र गणित लिया है, इसका मतलब गणित वाले सर्किल में, गणित वाले वेन डायग्राम में 12 स्टूडेंट होना चाहिए। जबकि क्या बोला, जबकि 8 छात्र ऐसा है, 8 स्टूडेंट ऐसा है जो केवल गणित लिया है, तो यहाँ 8 होगा और पूरा मिलाकर के 12। तो 8 के अलावा बचा 4 कहाँ रहेगा, यहाँ पे रहेगा। क्लियर हो चुका होगा। अब आगे देखिए, टोटल कितना छात्र है, 25। तो 25 में से इधर 8 और 4 12 छात्र जो है वह गणित के अंदर आ चुका है। तो बचा 13 छात्र कौन सा विषय लिया है, कंप्यूटर साइंस। क्योंकि बोला है गणित और कंप्यूटर विज्ञान के 25 छात्र, यानी गणित और कंप्यूटर विज्ञान मिलाकर के टोटल 25 स्टूडेंट होना चाहिए। अगर 12 गणित में है तो शेष 13 कहाँ पे होगा, शेष 13 आपका कंप्यूटर में होगा। इस कॉमन डाटा का पता कैसे लगाए, कॉमन डाटा का पता इसलिए लगा लिए हम लोग, चूंकि बोला क्या था कि 12 गणित और 8 केवल गणित, इसका मतलब 8 होगा केवल गणित के अंदर, और जो बचा 4 है वह कॉमन हो जाएगा। अब यहां से देख लीजिए, अगर केवल गणित बोलेगा तो 8, केवल कंप्यूटर साइंस तो 13, दोनों का संख्या कितना होगा, 4। पहला सवाल, उन छात्रों की संख्या कितनी जिन्होंने गणित और कंप्यूटर विज्ञान दोनों लिया। बहुत आसानी से आंसर कर सकते हैं, ऐसे छात्रों का संख्या कितना है, ऐसे छात्रों का संख्या 4 है जो दोनों सब्जेक्ट लिया है। सवाल नंबर 2 पे आइए, उन छात्रों की संख्या कितनी है जिन्होंने कंप्यूटर विज्ञान लिया है लेकिन गणित नहीं। जिन्होंने कंप्यूटर विज्ञान लिया है लेकिन गणित नहीं, इसका संख्या कितना है, 13। आंसर हमारा इस क्वेश्चन का विकल्प बी हो जाएगा। एक बार वेन डायग्राम आपका अच्छे से बन जाता है, फिर सभी क्वेश्चन का आंसर जो है आप बहुत आसानी से दे सकते हैं। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। यहाँ फिर से डाटा परसेंटेज में है। बोला किसी परीक्षा में अर्थशास्त्र में 41% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, यानी इस बार जो डाटा दे रखा है वो किसका डाटा है, फेल का। ठीक है, वेन डायग्राम जो बनेगा वो किसका बन जाएगा, फेल का, अनुत्तीर्ण यानी कि फेल। तो 41% किसमें, अर्थशास्त्र में, 35% भूगोल में, 39% इतिहास में, और इन तीनों विषय में 5%। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस बार जो हमारा वेन डायग्राम बनेगा वह 3 सब्जेक्ट के लिए, और 3 सब्जेक्ट वाला वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार से आप जो है
बनाइएगा। ठीक है, 3 सब्जेक्ट वाला वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा। 3 सब्जेक्ट में से कौन कौन है? एक है आपका अर्थशास्त्र, तो यह जो आप वेन डायग्राम देख रहे हैं वह किसका हो जाएगा? अर्थशास्त्र का। ठीक है, इसके अंदर हम लोग अर्थशास्त्र वाले को ही डालेंगे जो अर्थशास्त्र में फेल होगा। दूसरा वेन डायग्राम हम बना लेते हैं भूगोल के लिए। यह वाला जो आप देख रहे हैं सर्किल, वह भूगोल का हो गया, और इसका भी हम लोग यहाँ पे कलर चेंज ही कर लेते हैं। और यह जो देख रहे हैं सर्किल, यह किसके लिए हो जाएगा? यह आपका इतिहास के लिए। 3 ही सब्जेक्ट है। हमने आपसे कहा है कि हमेशा क्या करना है? कॉमन डाटा से शुरुआत करना है। तो कॉमन डाटा देख लीजिए क्या है, जो तीनों में फेल है। तो देखिए तीनों विषय में 5% अनुत्तीर्ण है। 5% क्या है? तीनों में फेल, तो 5 यहाँ आ जाएगा। डाटा किस फॉर्म में है? परसेंटेज के रूप में। फेल का डाटा है और किस फॉर्म में है? परसेंटेज के रूप में है। इन दोनों बातों को ध्यान रखिएगा। हमेशा क्या करना है आपको? सबसे पहले कॉमन डाटा को रखना है। अब चूंकि यहाँ पे 3 है, 3 सब्जेक्ट का बात किया है, तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले जो तीनों वाला डाटा होगा, कॉमन डाटा होगा तीनों में, उसको रखेंगे। उसके बाद जो 2 में कॉमन होगा उसको रखेंगे, और उसके बाद 1 वाला, यानी 3 to 1 का पैटर्न आप ध्यान रखिएगा। अगर 3 सब्जेक्ट है तो पहले तीनों वाला डाटा रखेंगे, मतलब इसको पहले रखेंगे, उसके बाद 2-2 सब्जेक्ट वाले डाटा को रखेंगे। क्लियर? अब चलिए, अगर हम आपसे पूछे कि अभी देखिए तीनों सब्जेक्ट में कितना है? 5, तो यह 5 जो है अर्थशास्त्र में भी है, इतिहास में भी है, भूगोल में भी है, तीनों जगह। अब 2-2 वाले पे आप आ जाइए। यहाँ से चलिए, तीनों सब्जेक्ट में तो दे दिया। यहाँ देखिए अर्थशास्त्र और भूगोल में 14% फेल, अर्थशास्त्र और भूगोल में इन दोनों मिलाकर के 14%। 5 पहले से है तो कितना रखेंगे हम? 9 रखेंगे। भाई क्या बोला है? बोला यह है कि अर्थशास्त्र और भूगोल में 14% विद्यार्थी फेल हुआ है। मतलब इन दोनों में मिलाकर के 14 होना चाहिए। पहले से 5 है, इन दोनों में तो 5 है ना, 5 तीनों में है, तो इस 5 को भी तो काउंट करोगे, तो 5 के अलावा कितना रखेंगे हम? 9। देख लीजिए 14% क्या है? दोनों विषय में फेल। आगे देखिए, भूगोल और इतिहास में 21, भूगोल और इतिहास मिलाकर के 21, मतलब इन दोनों में 21 होना चाहिए। तो इन दोनों में पहले से 5 है, कितना रखेंगे? और 16, 16 5 21 हो जाएगा। भूगोल और इतिहास में कितना हो गया? 21%। आगे देखिए, इतिहास और अर्थशास्त्र में 18, इतिहास और अर्थशास्त्र में 18, पहले से 5 है, कितना रखेंगे हम? और 13। देख लीजिए इतिहास और अर्थशास्त्र मिलाकर के 18 हो गया। तीनों में देख लीजिए 5। अगर हम कोई 2 की बात करें, अगर हम इन दोनों में बात करें अर्थशास्त्र और भूगोल में, तो 14 है। अगर हम बात करें अर्थशास्त्र और इतिहास में तो 18 है। ठीक है, अगर हम बात करें भूगोल और इतिहास में तो 16 5 21% है। यह क्या है? फेल वाला है। अब बाकी का देख लीजिए, एक एक सब्जेक्ट में चलिए। ऊपर में क्या डाटा दिया है? 41% विद्यार्थी अर्थशास्त्र में, यानी इकोनॉमिक्स में 41 रहना चाहिए। तो देखिए कितना है? 13 5 18 और 9 27, 27 में कितना जोड़ेंगे? 41 हो जाएगा, 14। तो बचा हुआ डाटा यहाँ रख लीजिए। आगे देखिए 35% भूगोल में कितना है? 16 9 25 5 30, बचा कितना? 5 5 आपका और आएगा भूगोल में, जो कि यहाँ पे होगा। इतिहास में कितना है? इतिहास में 39, इतिहास में अभी तक कितना है? 16 और 13 29, 29 5 34 है, कितना? 39। तो कितना बच गया आपका? 5 5 ही यहाँ पे रहेगा। इतिहास में होना चाहिए कितना? 39। आप इस वाले सर्किल को जोड़ लीजिए, इसमें 39 हो रहा है कि नहीं। तो देखिए 13 5 18, 18 16 कितना हो जाएगा? 34, 34 ही हो रहा है, इसमें 39 होना चाहिए, यानी बचा 5 यहाँ पे आएगा। अब अगर बोला जाए केवल अर्थशास्त्र तो 14%, केवल इतिहास तो 5%, केवल भूगोल 5%। ठीक है, अगर बोला जाए कि केवल अर्थशास्त्र और भूगोल में फेल तो 9, लेकिन बोला जाए अर्थशास्त्र और भूगोल में फेल तो हमारा आंसर क्या होगा? 14। अब यहाँ पे सवाल क्या पूछा है? उन विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात करें जो केवल अर्थशास्त्र में फेल हुआ है। जो केवल अर्थशास्त्र में फेल हुआ है उसका परसेंटेज कितना हो जाएगा? 14% हो जाएगा। चूंकि परसेंटेज के रूप में ही डाटा दिया है तो हमें परसेंटेज निकालना नहीं है। यह किस फॉर्म में है? यह जो भी डाटा आप देख रहे हैं परसेंटेज के रूप में, तो केवल अर्थशास्त्र में इकोनॉमिक्स में फेल कितना? 14। केवल इतिहास में फेल कितना? 5। ठीक है, यह फेल का ही डाटा है, सब अनुत्तीर्ण का ही डाटा दे रखा है, फेल वाला ही निकलेगा यहाँ से। आगे आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है? एक इमारत में 30 व्यक्ति केवल कॉफ़ी, 40 व्यक्ति केवल चाय, 25 व्यक्ति चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं, 20 व्यक्ति केवल चाय और दूध। अच्छा, यहाँ पे 3 चीज़ है ना? चाय, कॉफ़ी और दूध है। 3 सर्किल बनाएंगे, चाय, कॉफ़ी
और नीचे वाला सर्किल रहेगा दूध के लिए। ठीक है, यह किसके लिए है आपका, यह वाला आपका चाय के लिए। यह जो सर्किल आप देख रहे हैं ना, यह कॉफ़ी के लिए। और तीसरा जो सर्किल आप देख रहे हैं, यह वाला किसके लिए हो जाएगा, दूध के लिए। अब क्वेश्चन पे आते हैं, देखिएगा क्वेश्चन क्या है। बोला है कि 30 व्यक्ति को केवल कॉफी, अब केवल बोल दिया है तो इस डाटा को पुट करने में कोई दिक्कत नहीं है, केवल कॉफी तो यहां रहेगा। अगर कॉफी बोलता तो अभी डायरेक्ट इसको पुट नहीं कर पाते। क्यों नहीं पुट कर पाते, क्योंकि कॉफी बोला है, कॉफी पसंद करने वाला, तो कॉफी पसंद करने वाला यहां भी हो सकता है, 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 सब मिला करके 30 होगा। लेकिन चूंकि केवल कॉफी बोला है, तब हम यहाँ बाहर में आसानी से रख सकते हैं। ठीक है, अगर कॉफी बोला होता तब नहीं रख पाते इसको, तब हम लोग क्या करते, तब हम लोग 3-2-1 वाला फॉर्मूला यूज करते, तीनों वाला पहले रखते, उसके बाद 2 वाला, उसके बाद 1 वाला। क्योंकि यहाँ केवल बोला है, इस वजह से हम लोग आसानी से डाल पा रहे हैं। तो 30 व्यक्ति केवल कॉफी, 40 व्यक्ति केवल चाय। केवल चाय में कितना, 40, केवल चाय बोला है, कोई दिक्कत ही नहीं है। 25 व्यक्ति, आगे देखिए, 40 व्यक्ति केवल चाय, 25 व्यक्ति केवल चाय और कॉफी। अच्छा, केवल चाय और कॉफी, केवल क्या बोला है, चाय और कॉफी, कितना, 25। तो 25 कहाँ रहेगा, यहाँ पे रहेगा। या 25 क्या है, केवल चाय और कॉफी, मतलब चाय कॉफी के अलावा ये तीसरा नहीं पीता है, दूध वाले में नहीं रहेगा। या 25 व्यक्ति केवल चाय और कॉफी। 20 व्यक्ति केवल चाय और दूध, केवल चाय और दूध में कितना, 20, यानी चाय और दूध में यहाँ पे रहेगा 20 व्यक्ति केवल चाय और दूध में। आगे देख लीजिए, 15 व्यक्ति चाय कॉफी और दूध तीनों। 15 व्यक्ति कहाँ रहेगा, 15 व्यक्ति आपका रहेगा चाय कॉफी और दूध तीनों में। आगे बढ़ते हैं, अब इसी बेसिस पर आंसर करना है, कुछ छूटा तो नहीं ना डाटा। 30 व्यक्ति केवल कॉफी, ठीक है। 40 व्यक्ति केवल चाय, यह भी ठीक है। 25 व्यक्ति चाय और कॉफी, चाय और कॉफी में 25 व्यक्ति। 20 व्यक्ति केवल चाय और दूध, 20 व्यक्ति केवल चाय और दूध, ठीक है। 15 व्यक्ति चाय कॉफी और दूध तीनों, 15 व्यक्ति तीनों में रहेगा। आगे सवाल क्या पूछा है, सवाल पे आइए। चाय पीने वाले और कॉफी पीने वाले की संख्या के बीच का अंतर। चाय पीने वाला का संख्या बताइए। तो चाय पीने वाला का संख्या इस सर्किल में देखिए, जितना आया है वही तो चाय पीने वाला होगा ना। तो देखिए 25 और 15 40, 25 है ना, और 15 40, 40 80 और 20 100। चाय पीने वाला का संख्या हो गया 100। कॉफी पीने वाला का संख्या देख लीजिए, 25 और 15 40 और 30 कितना, 70। भाई इस वाले वेन डायग्राम में जो होगा वही कॉफी होगा ना, और इसमें चाय। तो चाय पीने वाला का संख्या कुल 100, कॉफी पीने वाला का 70, कितना का अंतर आया, 30 का। तो पहले क्वेश्चन का आंसर 30 हो जाएगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, पहले क्वेश्चन का आंसर 30 होगा। दूसरे में आते हैं, केवल कॉफी पीने वाले लोगों का संख्या तीनों पीने वाले की संख्या में कितना अधिक है। सवाल नंबर 2 क्या है, केवल कॉफी पीने वाला, तो केवल कॉफी पीने वाले का संख्या 30, तीनों पीने वाला का संख्या 15। तो बोला है कि 30 15 से कितना अधिक है, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 15 अधिक। विकल्प ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। केवल कॉफी पीने वाले का संख्या तीनों पीने वाले की संख्या से कितना अधिक है। देखिए बाकी डाटा यहाँ पे हम लोग नहीं पुट कर पाए हैं क्योंकि दिया नहीं है, इतना ही डाटा दिया है तो इतना ही से हम लोग अपना आंसर निकाल रहे हैं। ठीक है, और जो खाली डाटा है उसके आधार पर क्वेश्चन भी नहीं पूछा है। अगला देखिए, अगला सवाल क्या है। एक इलाके में 150 लोगों ने रोजाना काम के लिए यात्रा करना होता है। 150 लोगों को रोजाना काम के लिए यात्रा करना होता है, टोटल 150 लोग हैं। उनमें से 25 केवल बस से यात्रा करते हैं, 40 ट्रेन से, 20 टैक्सी और ट्रेन दोनों लेते हैं, और 30 केवल निजी कार से। ठीक है, 25 बस और टैक्सी। यहाँ पे कॉमन क्या क्या है, बोला है कि उसमें बस ट्रेन और टैक्सी। तो बस ट्रेन और टैक्सी को हम कॉमन कर देते हैं। देखिए यहाँ बस हो गया, यह ट्रेन हो गया, और इसके अलावा एक क्या है आपका, टैक्सी। यह बस का वेन डायग्राम हो गया, यह ट्रेन का हो गया, और नीचे वाला जो है वेन डायग्राम किसका हो गया, टैक्सी का। ठीक है, चलिए डाटा पुट करते हैं। बोला है 25 केवल बस से, यहाँ 25 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, केवल बस से। 40 केवल ट्रेन से, ट्रेन वाले में क्या होगा, 40। आगे देखिए क्या बोला है, 20 टैक्सी और ट्रेन दोनों, 20 टैक्सी और ट्रेन दोनों लेते हैं। तो टैक्सी और ट्रेन दोनों में कितना आएगा, 20। अच्छा तीनों वाला भी दिया है क्या, 25 बस और टैक्सी, 20 टैक्सी और ट्रेन दोनों, 30 केवल निजी कार से। ठीक है, और बाकी केवल टैक्सी से यात्रा करते हैं। मतलब तीनों से यात्रा करने वाला का संख्या नहीं दे रखा है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 40 केवल ट्रेन से, 20 टैक्सी और ट्रेन, टैक्सी और ट्रेन से कितना, 20। 20 यहाँ पे आ जाएगा।
टैक्सी और ट्रेन में, यही बोला है ना, 20 टैक्सी और ट्रेन दोनों लेते हैं, 30 केवल निजी कार। अच्छा निजी कार जो है कार से कितना है, कार से 30 है, ध्यान रखिएगा, या इसको अलग ही रख दिए क्योंकि बाकी के साथ यह कॉमन नहीं है। कार से कितना 30, 25 बस और टैक्सी, बस और टैक्सी में कितना आएगा, बस और टैक्सी में आ जाता है आपका 25, और बाकी केवल टैक्सी से यात्रा करते हैं। अब जो बच गया वह केवल टैक्सी से यात्रा करता है। इतना ही डाटा दे रखा है, 150 लोग हैं, उनमें से 25 को केवल बस, ठीक है, 40 केवल ट्रेन, ठीक है, 20 टैक्सी और ट्रेन, टैक्सी और ट्रेन में 20 आ गया, उसके अलावा 30 केवल निजी कार हटा दिए, 25 बस और टैक्सी, बस और टैक्सी में कितना, बस और टैक्सी में 25 हो गया, बाकी केवल टैक्सी। तो कितना लोग हो गया अब तक देखिए, 25 25 50, और इधर आपका हो गया 50 और 40 90, 90 और 20, 25 25 50 40 कितना हो जाएगा आपका 90, 90 और 20 110, 110 और 30 140, 110 और 30 140, तो 150 में से 140 लोग का पता चल गया, तो बचा कितना 10, तो बचा जो लोग है वह केवल टैक्सी से, यही 10 लोग होगा जो केवल टैक्सी से यात्रा करता होगा। सवाल पे आते हैं, उन लोगों का प्रतिशत, यह डाटा प्रतिशत में नहीं है, ध्यान रखिएगा, यह डाटा प्रतिशत में नहीं है, प्रतिशत निकालना पड़ेगा अगर निकालना होगा तो। उन लोगों का प्रतिशत क्या है जो परिवहन के लिए केवल एक साधन का इस्तेमाल करते हैं, केवल एक साधन का इस्तेमाल करने वाला का संख्या, देखिए 25 और 50 75 और 30 105, केवल बस, केवल ट्रेन, केवल टैक्सी, तो 25 और 40 कितना हो जाएगा, 25 और 40 65 और 10 75 और 30 105, 105 जो है वह केवल एक साधन का उपयोग करता है, चाहे तो वह बस करे, ट्रेन करे, टैक्सी करे, कार करे, केवल एक साधन का उपयोग करने वाला का संख्या 105 है। कुल कितने में, कुल 150 है। परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे, परसेंटेज में तो ऐसे ही क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इतना है 150 में, इतना केवल एक साधन का उपयोग करता है, कुल 150 में, परसेंटेज के लिए 100 से गुना, 50 से काटिए, 50 दूना 100, 50 तिया 150, 3 से काटेंगे, 35 तिरिक 105, 35 गुना 2 कितना हो जाएगा 70%। यह डाटा परसेंटेज में नहीं दिया था, इस वजह से निकालना पड़ा, तो इस क्वेश्चन का, पहले क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा 70% हो जाएगा, विकल्प डी। दूसरे में आइए, इन सभी में से कितने लोग यात्रा के लिए टैक्सी का इस्तेमाल करते हैं, यात्रा के लिए टैक्सी का इस्तेमाल कितना लोग करता है, तो टैक्सी का सर्किल तो यही है, 20 और 10 कितना हो जाएगा 30, विकल्प बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कितना हो जाएगा 30। यात्रा के लिए केवल टैक्सी नहीं बोला है, देखिए कितने लोग टैक्सी का इस्तेमाल करते हैं, तो टैक्सी वाले सर्किल में कितना है 30 है, तो विकल्प बी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए इतना ही क्वेश्चन था। तो इस तरीके से वेन डायग्राम का जो भी लेटेस्ट क्वेश्चन अभी पूछा गया था रेलवे एग्जाम में, उसको हमने यहाँ पे करा दिया। इस वीडियो में इतना ही। इसका पीडीएफ भी आपको मैथ्स वाटिका टेलीग्राम चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएगा। क्लास के जस्ट बाद जो है आप जा करके पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से रिवीजन आप कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके अलावा लाइक और शेयर करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू, जय हिंद।